आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन को बराबर 6 साल हो चुके हैं। आज 5 अगस्त है और जहां जम्मू कश्मीर में कुछ लोग इसे ब्लैक डे मना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज दिन भर इसे सेलिब्रेट किया और आज जो है वो इसकी जो है वो जश्न जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहे थे। इस वक्त कच्ची छावनी में मौजूद हूँ मैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो अपने ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा जो है वो जश्न रखा गया हुआ है, जहाँ पर इस वक्त पार्टी के कुछ खास चेहरे और बड़े चेहरे जो है वो एक तरफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसे ऐतिहासिक जीत भी जो है वो करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था और उस वक्त सत्यपाल मलिक जो है वो राज्यपाल थे और आखिरी राज्यपाल थे जिनका आज निधन भी हो गया है। और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो उपराज्यपाल ने जो है वो यहाँ पर शासन जो है वो चलाए। लेकिन आज ये पहला साल भी है जब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर यहाँ कच्ची छावनी में एक बड़ा जश्न है, एक बड़ा यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को आज छठा यहाँ पर जो है वो ये लोग जो है वो उसकी जो यहाँ पर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एब्रोगेशन को, और ये जो बरसी है उसकी उसे जो है वो एक बड़े जोश और खरोश के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और पैगाम भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कई दिहाइयों के बाद जो है वो ये ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल कराई थी। आप देख सकते हैं पार्टी के बड़े और मुख्य चेहरे यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अभी जो है वो मीडिया से बातचीत हो रही है। मैडम, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। 6 साल हो गए हैं, आज राज्यपाल जो आखिरी थे उनका भी निधन हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी जो स्टेटहुड है उसकी मांग जो है वो जारी है। आज लोगों को उम्मीद थी कि शायद आज जो है वो ऐलान हो जाएगा स्टेटहुड का। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम का जो स्टेटहुड का वादा है वो जल्दी पूरा करेगा? क्या कुछ जो है वो बीजेपी की इसमें स्ट्रेटजी है? सबसे पहले तो आपने जो कहा कि उनका निधन आज हुआ है, उनको हम अपनी ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी दिवगत आत्मा को शांति दे। रही बात हमारे स्टेटहुड की, तो इसमें जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो ने कहा है, प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं वो हमेशा करके दिखाते हैं। तो अगर उन्होंने ये चीज़ कही है तो सोच समझकर ये चीज़ कही होगी और हमें पूर्ण विश्वास है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर का हित होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वैसा ही करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कि एब्रोगेशन के बाद बड़ा ऐतिहासिक तब्दीलियाँ आई हुई है, यहाँ काफ़ी जो बेहतर स्थिति हुई है। उपराज्यपाल ने कुछ ही दिन पहले कहा था इकॉनमी यहाँ की डबल हो चुकी है हर तरह पर, लेकिन फिर भी देखा जाएगा रूलिंग पार्टी की भी बात करें या विपक्ष की भी बात करें, सब आज जो है वो कांग्रेस भी से ब्लैक डे मना रही थी और स्टेटहुड की नारेबाजी कर रही थी। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की मानसिकता यही दर्शाती है कि शुरू से ये जो हमारे यहाँ पे धारा 370 थी, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की ही देन थी। यहाँ पर ये जो धारा हटी है उसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जो मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, जैसे बाहर के प्रदेशों में लोग जीते थे वही मान सम्मान का जीवन जम्मू कश्मीर के लोग भी जी रहे हैं। और हर साइड आप देखो कि कितने डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं एक एक चीज़ का नाम लूँगी तो मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा। हम सबको पूर्ण पता है कि जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है, कश्मीर में कितना विकास हुआ है, कहाँ गई वो पत्थरबाजी, कहाँ गए वो लोग जो कश्मीर में इतना कुछ होता था। हमारे आर्मी के जो सैनिक होते थे कितना उनके ऊपर अत्याचार होता था, कितने लोगों को शहादत देनी पड़ती थी, कहाँ है वो सब? तो इन लोगों से वो चीज़ें देखी नहीं जाती, अमन चैन इन लोगों से देखा नहीं जा रहा, डेवलपमेंट इन लोगों से देखी नहीं जा रही, तभी ये ब्लैक डे आज मना रहे। लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता, बल्कि कांग्रेस का अब कहीं कोई नामो निशान रहा ही नहीं। मैं नहीं बोल रही, ये पूरा भारत देख रहा है। अगर इतना बड़ा बदलाव आ चुका है तो फिर स्टेटहुड में इतना डिले क्यों हो रहा है? देखो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला है कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ बोली है तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और वही होगा जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई हो। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री और सीएम रहते तो वही करेंगे। पहले जो भाजपा ने एजिटेशनें की हैं, अभी तो इनके हाथ में कुछ है नहीं, तब भी इन लोगों ने किस प्रकार से नायब तहसीलदारों का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर सिर्फ उर्दू रख के जम्मू के लोगों को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की। ये खूनी दीवार है 370 की जो हट गई, जिन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया, जिन्होंने यहाँ पे शहादतें कराई, जिन्होंने आम गरीब व्यक्ति को यहाँ पर तड़पाया, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कश्मीर से चीर कर रेप करके भगाया,
ऐसा 370 वो दफन हो चुका ताबूत के अंदर, दोबारा वापस आने वाला नहीं है। और जो लोग, जो कांग्रेस आज काले पट्टे बांध रही है, वो काला बांधे, नीला बांधे, पीला बांधे, जामनू बांधे, लाल बांधे, यहाँ पे पट्टे वही चलेंगे जो भाजपा के झंडे के हैं, भगवा और नीचे हरित और कमल का फूल। आज सिर्फ भगवा ही भगवा झंडे हैं, सिर्फ बीजेपी के झंडे हैं पूरे देश भर के अंदर। लोग इनको पहचान चुके हैं। राहुल गांधी जो पाकिस्तान की झोली के अंदर बैठा हुआ है, ना उसका कभी कुछ बनेगा, ना ही उसके आगे किसी खानदान का बनेगा, ना ही कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि 370 की देन जो पूरे हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने का काम किया, उसके नेहरू ने किया। और मैं ये बता दूं आपको, अगर उस वक्त यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी होते तो ये बांटने का काम कभी ना होता। आज हमारा देश एक अखंड भारत होता। पक्ष कहते हैं सिर्फ बीजेपी हेडक्वार्टर्स में सेलिब्रेशन हो रही है और कोई सेलिब्रेट। कैमरे लेके आगे पीछे घूमो। अभी मैं 4 बाजारों से होके आया हूँ, न्यू प्लाट सेलिब्रेशन करके आया हूँ, रघुनाथ मंदिर के बाहर जहाँ ऑटो स्टैंड है वहाँ सेलिब्रेशन करके आया हूँ, चबूतरा चौक सेलिब्रेशन करके आया हूँ। तो फिर स्टेटहुड को देने में क्यों इतनी देर कर रही है बीजेपी? जो 370 यहाँ से चली गई, स्टेटहुड देने का मतलब क्या है? अपने नायब तहसीलदारों को उर्दू के अंदर एग्जाम दिलाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, या जम्मू के लोगों को मार देंगे? ये तो अभी तो स्टेटहुड मिली नहीं, तो ये जम्मू के नौजवानों को मार रहे हैं। सिर्फ उर्दू के टेस्ट करा रहे हैं ये लोग। हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वाले क्या बाहर निकाल देंगे हम लोग? इनकी फितरत ही साली जम्मू के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ उनको लड़ा के राजनीति करनी है। पाकिस्तान की झोली में ये दोबारा बैठना चाहते हैं। अपनी जगीर जम्मू कश्मीर को बना के ये नंगा नाच दोबारा खूनी करना चाहते हैं। वो यशस्वी प्रधानमंत्री के होते नहीं होगा। सही समय पर अमित शाह जी ने बोला है स्टेटहुड इनको देंगे जम्मू कश्मीर। सेलिब्रेशंस आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो की गई है। बता दें यहाँ पर पार्टी हेडक्वार्टर्स में सुबह से ही, अगर त्रिकुटा नगर की बात करें तो सेलिब्रेशंस चल रही थी, लेकिन फिलहाल हम इस वक्त कच्ची छावनी में बीजेपी के ऑफिस के बाहर थे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुख्य चेहरे जो है वो आर्टिकल 370 की आज 6ठी बरसी पर सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ पर जो है वो जश्न मना रहे थे। आर्टिकल 370 5 अगस्त यानी आज ही के दिन 2019 को एब्रोगेट किया गया, जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। वो अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक रहे और उन्हीं के कार्यकाल में ये 5 अगस्त 2019 को जो है वो एब्रोगेट किया गया। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई राज्यपाल नहीं, उप राज्यपाल का शासन चला। और आज बड़ी दुखद यहाँ से जो है वो आपको हम ये भी बता दें कि सत्यपाल मलिक जो है वो आज दुनिया में नहीं रहे, आज उनका निधन जो है वो हो गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर में, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी ऑफिस यहाँ कच्ची छावनी में इस वक्त एक बड़ा जश्न हुआ। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सेलिब्रेट किया गया और इसे जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और एक बेहतर फ्यूचर का जो है वो साक्षी बताया गया। और साथ ही साथ ये कहा गया कि अलगाववाद, सियासत, पथराव और उसके अलावा जो कम्युनल राइवलरी बढ़ाई जा रही थी वो ख़त्म कर दी गई है। और अब वो पार्टियां जो यहाँ पर जो है वो रीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई करती थी, उनका जो सियासत का काल है वो अब ऑलमोस्ट दफन हो चुका है, जैसा आर्टिकल 370 दफन हुआ है। और अब कभी भी ये वापस नहीं। अलबत्ता स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने जैसा वादा किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा ही सही वक्त होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है स्टेटहुड, वो ज़रूर दे दिया जाएगा।